रेणु तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके नाम की चर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा रही और तमाम आरोप लगाए गए। अभी हालांकि उनके जो पति हैं तिवारी जी, उन्होंने तमाम बातें जो है वो खुल के बताई कि क्या सच्चाई थी और किस तरह से जो आपके यहाँ जब भागवत हुई, आप लोग परीक्षित बनाए गए, तो वो लोग जब वो कथावाचक आए तो खाना परोसते टाइम क्या हुआ था? उन्होंने बस हाथ पकड़ के बोला हमको खिलाओ। अच्छा, हम्म। खाना खिलाओ ऐसा बोला, अपने हाथ से खिलाने के लिए बोला। फिर आपने मना किया उनको? नहीं, हमें वहीं से समझ में आई फ्रॉड है ये, कोई ब्यास लोग इस तरीके की बात नहीं करते। अच्छा, हाँ। तो ये जो घटना हुई है पूरी, इसमें कहा कि वो पेशाब छिड़क दिया गया, अभी का ये तो मतलब इतना ज़्यादा फैला हुआ है सोशल मीडिया पे हर जगह, इसमें क्या हकीकत है? ये झूठ है, इस तरीके की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ये बिल्कुल झूठ है, किसी ने पेशाब नहीं डाली उनके ऊपर। उनके भी माँ बहन हैगी, उनकी भी ऐसा होता है, या वो इस तरीके की बात करेंगी कि हमारे ऊपर हमारी माँ ने पेशाब डाली है? उन्हें थमी जाना चाहिए इस तरीके की बात करने का। कोई औरत हो, ये उसमें ये सुनाई दे रही भाभी की पेशाब डालो, भाभी मन कितनी और कोई भाभी होगी, उन्होंने हमको क्यों बदनाम किया है? और भी तो कोई हो सकती है। गलत बात है, ये झूठ है, किसी ने पेशाब नहीं डाली उनके ऊपर। अच्छा, हम्म। अच्छा, जो ये यहाँ पे गांव के लोग थे वो सिर्फ इसी बात से नाराज़ थे क्योंकि वो खाने के टाइम उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा अपने हाथ से खिलाओ, तो वही इसीलिए कहा गया कि भाभी का पेशाब डाल के इनको शुद्ध कर दो। नहीं नहीं, ये चीज़ कही नहीं गई कि भाभी को पेशाब डालो इन्हें शुद्ध करो, ये शब्द आया ही नहीं है, ये झूठ है सरासर। कथावाचक मीडिया में इस बात को पूरी तरह से प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। ये झूठ है, गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं पूरी तरह से। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई थी, थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप लोग तो हरिद्वार में रहते हैं, चूँकि यहाँ पे आए हुए थे, बताया आपके हस्बैंड ने सब बताया। इनको राम स्वरूप दास बाबा जी हैं, वो लेके आए। सारी गलतियाँ उनकी हैं, वो जात पूछ के ले आते। अगर जातिवादी की बात थी तो जात है। जब उन्होंने अग्नोत्री बताया तो हम तो ब्राह्मण समझते थे, अगर तुम अन्य जात के थे तो क्यों पैर छुआए, ये सब क्यों तुमने करवाया है? तुम अगर ब्राह्मण सब बन रहे हो, अगर ब्राह्मण सब बनना ही चाहते हो तो आरक्षण खत्म करो, सब ब्राह्मण ही बन जाओ, तो ब्राह्मण की गद्दी भी तुम छीन रहे हो सब है? ये ऐसा क्यों कर रहे हो? ये धोखा करके तुम हमारी व्यास गद्दी पे, हमारी पूजा पाठ से तुम खिलवाड़ कर रहे हो। आज भागवत मेरी खंडित पड़ी हैगी है तुम्हारे सबकी बदौलत। तुमने हमारी आस्था पे ठेस पहुंचाई, हमारी ये भागवत बंद करवा दी। गलत किया। मैं इन्हें न्याय मिलना चाहिए, इनके साथ मेरे साथ न्याय होना चाहिए, इन्हें सज़ा मिलना चाहिए। इन्होंने अपनी जात छुपा के ऐसा क्यों किया? कोई ब्यास बदतमीजी कर ही नहीं सकता। अगर ब्राह्मण होता, वो ब्राह्मण ऐसी गलती नहीं करता। जो हिंदू धर्म है, क्या उसमें पिछड़ा जो है वो कथा या कुछ कर नहीं सकता, ऐसा भी है? कर सकता है, अपनी जात बिरादरी में करो। मतलब ब्राह्मण है तो अपनी गद्दी पे हम ब्राह्मण को बैठा रहेंगे, बोल के आओ। अगर हमारी मर्जी हुई है तो हम तुम्हें बैठा रहेंगे, और नहीं मर्जी हो नहीं बैठा रहेंगे। तुम कोई भी जात की हो, हम क्यों पैर छुए तुम्हारे? हम अपने ब्राह्मण समाज का बैठा रहेंगे ब्यास गद्दी पे। ये खितौरा हमारे पड़ोस में है। हम नहीं, हम हर जात को नहीं अपनी गद्दी पे चुनेंगे। और ये ब्राह्मण का गांव है, ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं स्वीकार करेगा इस चीज़ को। तो उन्होंने पैर भी छुलवाए अपने? हाँ, पैर छुए, हमने सबके पैर छुए, पूरा सम्मान दिया। हम तो ब्राह्मण समझते थे, दान दक्षिणा सब मान सम्मान सब उनका किया मैंने। वो तो पहले ही दिन पकड़ गए ये, नहीं तो आगे चल के कितना इनका मान सम्मान होता, सब कुछ इनका चल रहा था अच्छे से। वह उनके तौर तरीके ही सब गलत। उन्होंने पूजा पाठ भी उनको करना नहीं आया, उनने खाली कलशे उठवाए। और इनकी अच्छे से जांच करी जाए किसी व्यास द्वारा कि ये कितने बड़े शास्त्री हैं, इनको कितना भागवत का ज्ञान है। ये खितौरा गांव है, यादवों का गांव है। वहाँ जय गुरुदेव का मंदिर है, वहाँ जय गुरुदेव की फोटो है। हम लोग जाते मत्था टेकते। जात से कोई लेना देना है यादव, वे तो भगवान है।
इससे क्या लेना देना है, ये जात का एंगल सुदामा जी के पैर छुए थे, पैर धोए के पिए थे सुदामा जी के। भगवान ने कितना बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है ब्राह्मण को, है? नहीं वो ठीक बात है। ये इन्होंने जो पैर, क्या ब्राह्मण दूसरे जो हैं जैसे यादव हैं या दूसरे बिरादरी के लोग हैं, तो क्या उनका पैर उनको नहीं छूना चाहिए? आप फिर से बोलो। जैसे जो ब्राह्मण है, जैसे दूसरी जात के कथावाचक है, तो ब्राह्मण क्या उनका पैर नहीं छुएगा, ऐसा कुछ है, नियम में है? जो व्यास गद्दी पे बैठ जाए तो वो व्यास ही है मेरे लिए। छू भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर बता के मेरी आस्था होगी तो छूंगे, नहीं आस्था होगी नहीं छूंगे। हम क्यों तुम्हारे पैर छूएं? हम ब्राह्मण, हम आप ही जात के हैं, हम अपने ब्राह्मण समाज के ही पैर छू सकते हैं, हमारे जात के पैर नहीं छूएंगे। ब्राह्मण कभी झुकता नहीं है, एक बात है सो है, ब्राह्मण ने कभी झुकना नहीं सीखा। ब्राह्मण सर उठा के चला है और चलेगा आगे भी, चाहे वो उसका गर्दन कट जाए। हम यही कहेंगे, अब ब्राह्मण का सर कटे तो अबियाल कट जाए, वो झुकेगा नहीं कभी। और क्यों अपनी जात छुपा के आए, इनके साथ सही हुआ। हाँ, जो चोटी काटी ये नंदनी है, बहुत गलत किया। ये मेरे सामने होता तो मैं होने नहीं देती, ये बहुत गलत काम है, ये चीज़ गलत है, इसका मुझे बहुत अफसोस है। अब तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के यहाँ कथा जो है वो करना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। अच्छी बात है, सुधार समझ जाए। अन्य कोई भी जात का हो, ब्राह्मण के दर बाप है। तुमका सबको ठेका ले बैठी हो, फालतू की बात कर रही हो। नहीं, ये सवाल कर रहा है इसलिए बोल रही सवाल है। तो वे जाने कितने कर रहे हैं। चलो चलो, मैं तो बस नहीं, एक आखिरी सवाल, चलिए, एक आखिरी सवाल ये था कि ये भी कहा जा रहा है कि अब यादव भी ब्राह्मण से ना करवाएं पूजा पाठ। यादव भी ब्राह्मण से न करवाएं। ब्राह्मण को जिसकी जरूरत, जिसे जरूरत हो वो ब्राह्मण को ले जाए। ब्राह्मण कभी कहता है कि हमें तुम बुलाओ, तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ, तुम्हें ब्राह्मण की जरूरत है, पत्र छटवाने आते हो, तुम्हें खुद आने पड़ेगा। मत आओ, कौन कहता है ब्राह्मण के हमें बुलाओ? तो ये हैं रेणु जी, और उन्होंने हकीकत बयान की है कि क्या हुआ है, और उन्होंने गलत तरीके से अपनी जाति को जो है वो छुपाकर और पैर छुलाने का काम किया। और एक बात इन्होंने और कही कि उनकी जो 16 साल पुरानी चोटी थी उसको काटने का अफसोस है। अगर वो इनके सामने घटना होती तो ये घटना घटित नहीं होती। और दूसरी चीज़, जो पेशाब की बात आ रही कि पेशाब छिड़का गया, मूत्र से उनको शुद्धिकरण किया गया, वो भी बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि रेणु तिवारी का ही जो नाम उसमें आ रहा था कि इनके पेशाब से या इनके मूत्र से जो कथावाचक है उसको शुद्धिकरण किया गया था। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, इटावा।